हरे कृष्ण। भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुशा एकादशी की महिमा और कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्या प्रभु आप हर एकादशी की महिमा कथा मुझे सुनाते हुए आ रहे हैं, आप आज कृपा करके मुझे आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का नाम और महिमा किस प्रकार है, आप कृपा करके मुझे सुनाइए। भक्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में इस प्रकार आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुशा एकादशी की महिमा कथा वर्णन हुआ है। आज भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हे राजन, आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुशा एकादशी की महिमा इस प्रकार है, केवल जो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है तो वो समस्त अनंत अनंत जन्म का पाप राशि को नष्ट कराते हुए समस्त कर्म फलों से मुक्त होकर अत्यंत सौभाग्यवान बन जाता है और सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर लेता है। और यदि किसी व्यक्ति यह एकादशी व्रत को बहुत श्रद्धा विश्वास प्रेम के साथ पालन करता है तो समस्त पाप कर्म फलों से मुक्त होकर यह जगत में वो अनंत सुख शांति और प्रेम को प्राप्त करते हुए ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए परलोक में वो भगवत धाम तक प्राप्त कर लेता है। भगवान इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुशा एकादशी के महिमा कथा सुनाया। कहा, राजन, बहुत पाप हैं जिस पाप के कारण जीव अनंत अनंत युग तक नरक भोग करता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखता है वो समस्त पापों का फल नरक में भोग करता है। आइए किस प्रकार भगवान ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज जी को यह एकादशी की महिमा कथा सुनाया है, वर्तमान श्रवण करेंगे। भगवान कह रहे हैं, राजन, सत्यम सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च संते वेद नमाश्रित्य श्री कृष्ण व्रतवासरे। यह व्रत उपवास के दिन जो एकादशी तिथि में व्रत उपवास नहीं रखता है वो यदि अनाज भक्षण करता है वो केवल पाप और पाप ही भक्षण करता है। सत्यम सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च, वो ब्रह्म हत्यादि पाप को केवल भोजन करता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने यह जगत को सृष्टि किया और जगत को शासन करने के लिए जब समस्त पापों में एक पुरुष बनाया, पाप पुरुष को, तो भगवान ने पाप पुरुष को अनाज में स्थान दिया था यह एकादशी की तिथि के दिन में। तब जब भगवान समस्त पापों को एकादशी के दिन अनाज में स्थान दिया तब भगवान समस्त जीवों को शिक्षा दिया, मार्गदर्शन कराया कि एकादशी दिन समस्त जीव को उपवास रखना ही पड़ेगा, अनाज ग्रहण नहीं करना है। और यदि अनाज ग्रहण नहीं करते हुए उपवास रखते हुए भजन करते हुए भगवान का चिंतन मनन स्मरण साधु संग करते हुए उपवास रखता है तो भगवत धाम को वो प्राप्त करता है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं भगवान, भुंक्ते तानि च सर्वाणि जो भुंक्ते तत्र मंदधि इहाति पातकी शोपी जात्यन्ते नरक ध्रुवम। आहा, नरक। भगवान कह रहे हैं जो एकादशी व्रत नहीं पालन करता है और भोजन करता है
वो डायरेक्ट नरक में जाता है। कुंभीपाक नरक, वो पाप भक्षण करके केवल कुंभीपाक नरक को जाता है। आगे कहते हैं एकादशी प्रमाणानि जुग संख्या कृतानि च कुंभीपाके महाघोरे स्थित्वा चंडाल तंग ब्रजेत। वाह, भगवान कह रहे हैं कि हे नारद जी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कह रहे हैं कि सुनो, जो एकादशी के तिथि के दिन भोजन करता है पाप भक्षण करते हुए, वो नरक में जाता है एकादशी संबित युग तक। और कुंभीपाक नरक में वो बहुत कष्ट जंत्रणा भोग करता है। हाँ। और उसके बाद क्या होता है, गलित व्याधि युक्तस्य ततः सप्त सुजन्मसु पश्चान्मुक्त भवेत् पापात् इत्याह कमलोद्भवः। और उसके बाद 7 जन्म तक उसको गलित कुष्ठ रोग होता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं गलित व्याधि युक्तश्च ततः सप्त सुजन्मसु, 7 जन्म तक उसको गलित कुष्ठ रोग होता है। और उसके बाद पश्चान मुक्तो भवेत् पापात् इत्याह कमलोद्भवः। उसके बाद यदि किसी साधु संत वैष्णव गुरु के कृपा से जीव को यदि सत ज्ञान प्राप्त होता है और वो यदि एकादशी व्रत को पालन करता है, तब जाकर वो यह समस्त पापों से मुक्त होकर यह जगत में बहुत सुख शांति आनंद को प्राप्त करता है। परलोक में वो भगवत प्रेम और धाम तक प्राप्त कर लेता है। भगवान कह रहे राजन, इस प्रकार एकादशी की महिमा, जो एकादशी व्रत को पालन करता है वो समस्त राजस्व यज्ञ, सहस्र राजस्व यज्ञ और सहस्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल को प्राप्त करता है। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि एकादशी व्रत के सामने सहस्र अश्वमेध यज्ञ, सहस्र राजस्व यज्ञ आदि भी तुच्छ है। जो एकादशी व्रत पालन करता है उसके लिए किसी भी तीर्थ, किसी प्रकार यज्ञ, उपवास आदि सब तुच्छ है। एकादशी इस प्रकार महिमा है। भगवान कह रहे हैं कितना से भी कितना पापी क्यों न हो, कितना से भी कितना पतित जीव क्यों न हो, यदि एकादशी व्रत को वो अत्यंत निष्ठा के साथ पालन करता है तो वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। और आश्विन मास शुक्ल पक्ष यह पापंकुश एकादशी की महिमा इस प्रकार है। कहते हैं कि पाप रूप हाथी है, जो हाथी है वो पाप रूप हाथी है, और एकादशी रूप अंकुश जब उसको दमन करता है, इसका अर्थ यह है जीव जो अनंत जन्म से पाप अर्जित किया है, चाहे ज्ञान में हो, अज्ञान में, अनजान में है, जानबूझकर हो, जो जितना भी पाप किया है वो पाप रूप हाथी को वो एकादशी के रूप अंकुश के द्वारा उसको दमन करता है, जिसके द्वारा जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर बहुत खुशी, आनंद और शांति को प्राप्त करता है। ये जगत में समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, अंत में कृष्ण प्रेम और भगवत धाम तक प्राप्त कर लेता है। भक्तों, इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान स्वयं श्री युधिष्ठिर महाराज जी को यह आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुश एकादशी की महिमा कथा सुनाया और इसकी विधि पालन के नियम सुनाते हुए भगवान ने कहा, राजन, एकादशी पालन की जो विधि नियम हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी, 3 दिन बहुत निष्ठा के साथ व्यक्ति समस्त भोग, ऐश्वर्य, इंद्रियां, तृप्ति आदि सबको त्याग करते हुए
अत्यंत वैराग्य भाव से निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य पालन करते हुए यह एकादशी पालन करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सुंदर बात, किस प्रकार एकादशी को पालन करेंगे वर्तमान भगवान कह रहे हैं, हे राजन, दशमी के दिन व्रत उपवास को संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के साथ, एतत् गृहीतं गोविंद मया त्वत्पुरतो व्रतं सिद्धिं गच्छतु निर्विघ्नं तव पादानुकंपया अति चंचल चित्तहं लोभमयो नरः शक्नोम्य तद्व्रतं कर्तुं किं तवानुग्रहामृते। इस प्रकार श्लोक को उच्चारण करते हुए व्रत उपवास को पालन के लिए संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं कि एतद् गृहीतं गोविंद मया त्वत्पुरतो व्रतम, हे गोविंद, मैं आपके इस व्रत को धारण करने के लिए आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ। किस प्रकार इस व्रत को मैं सिद्धि के साथ पालन कर पाऊंगा। सिद्धि गच्छतु निर्विघ्नं, निर्विघ्न के साथ मैं आपके यह व्रत को पालन कर पाऊंगा। तब पादानुकंपया, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे इस प्रकार व्रत को किस प्रकार मैं निर्विघ्न के साथ पालन कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अति चंचल चित्तोहं लोभ मोह मयो नरः, मेरा मन अत्यंत चंचल है और लोभ मोह में मैं डूबा हूँ। स्वप्न में तद व्रतं कर्तुं किं तवानुग्रहामृते, मैं आपके अनुग्रह से मैं किस प्रकार निष्ठा के साथ आपके यह व्रत को पालन कर पाऊंगा। इस प्रकार दशमी के दिन यह श्लोक उच्चारण करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। रात्र में नीचे भूमि के में सोना चाहिए। दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए दोपहर। और इस प्रकार एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र 3 बजे तक जग जाना चाहिए। नदी में स्नान सबसे महत्व स्नान है, उच्च और उत्तम स्नान है। यदि नदी का कोई आपके पास लाभ नहीं है तो तालाब में भी नहा सकते हैं, और मध्यम स्नान है तालाब में, और यदि नहीं है तो कुएं में भी स्नान कर सकते हैं। रात 3 बजे तक स्नान करते हुए गायत्री मंत्र और तिलक धारण करते हुए मंगला आरती दर्शन पूजा अर्चन शालिग्राम जी को करते हुए प्रातः गुरु वैष्णव ब्राह्मण संतों के साथ रहते हुए हरिनाम संकीर्तन कीर्तन जपा और भगवान की कथा श्रवण करते हुए पूरा एकादशी के दिन बिताना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार भगवान स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि रात्र उजागर और महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति निर्जला उपवास रखते हुए जल तक भी स्पर्श नहीं करते हुए समस्त भोग ऐश्वर्य को त्याग करते हुए जो व्यक्ति रात्र उजागर में हरि नाम संकीर्तन कीर्तन जपा और भगवान की कथा श्रवण करते हुए संतों वैष्णव जनों के साथ बिताता है, वो निश्चित भाव से भगवत धाम को प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन प्रातः शीघ्र स्नान आदि समापन करते हुए मंगलारती दर्शन पूजा अर्चन करने के बाद ब्राह्मण वैष्णव गुरु देव के चरण में पूजन करते हुए उनको भोजन अन्न आदि भोजन महाप्रसाद भोजन कराना चाहिए, और उसके बाद उनको दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वर्ण से लेकर हीरे मोती अपना शक्ति के अनुसार गौदान तक जो करता है वो अनंत फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार द्वादशी के दिन प्रातः में वो समस्त ब्राह्मण वैष्णव गुरु के सेवा करते हुए उनको इस प्रकार द्वादशी के तिथि के दिन प्रातः में ठीक पारण के समय पर भक्त वैष्णव और गुरुजन के सिक्त प्रसाद भगवत प्रसाद महाप्रसाद को किस
किस प्रकार पालन करेगा उसका मंत्र भी हम श्रवण करेंगे। इस प्रकार तव प्रसाद स्वीकारात् कृतं जत् पारणं मया व्रत नानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्तिं प्रयच्छ मे। हे प्रभु, तव प्रसाद स्वीकारात्, मैं आपके महाप्रसाद ग्रहण करना चाहता हूँ। कृतं जत पारणं मया, मैं आपके यह व्रत को पारण करने के लिए, उद्यापन करने के लिए आपके यह महाप्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ। और तब व्रत नानेन संतुष्टः स्वस्तिं भक्ति प्रयच्छ, बस मैं आपके यह व्रत से आपके प्रेम भक्ति को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, कुछ भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार उच्चारण करते हुए बस पारण करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा के भक्ति प्रेम के साथ एकादशी व्रत को पालन करता है, वह यह जगत में समस्त पापों से मुक्त होकर समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और परलोक में भगवत प्रेम और भक्ति को और भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी की विधि नियम भी और भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति 8 वर्षों से 80 वर्ष तक आबाल वृद्ध वनिता सबको ही एकादशी व्रत रखना चाहिए। किसी भी स्थिति परिस्थिति में व्रत को त्याग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में कितने प्रकार के अशुद्धि के समय पर भी, चाहे कोई मर गया है, चाहे कोई जन्म लिया है, और भी जितने प्रकार अशुद्धि के समय पर भी एकादशी व्रत को त्याग नहीं करना चाहिए। और आगे यदि एकादशी की व्रत के दिन पितृश्राद्ध के भी दिवस आ जाएं, भी उस दिन अन्न पिंडदान नहीं देना चाहिए, द्वादशी के दिन देना चाहिए। इस प्रकार खुद अनाज को त्याग करते हुए, भोजन को त्याग करते हुए, अपना परिवारों को, बंधु बांधव, अतिथि, किसी को भी अन्न भोजन नहीं देना चाहिए। यदि आप निर्जला उपवास रख सकते हैं, सबसे बहुत अच्छा है। जो जल तक भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, यदि वो नहीं कर सकते हैं तो केवल जल पान कर भी, एक बार जल पान करते हुए भी व्रत रख सकते हैं। वो भी नहीं कर पाए तो फल आहार करते हुए भी आप व्रत को धारण कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि किसी व्यक्ति असमर्थ हैं तो अनुकल्प व्यवस्था भी उनके लिए हैं। वो अनुकल्प प्रसाद को प्राप्त करते हुए भी वो एकादशी व्रत को धारण कर सकता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापंकुश एकादशी की महिमा कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाया और कहा, यदि प्रत्येक जीव यह एकादशी व्रत को श्रद्धा में पालन करता है, वो निश्चित भाव से मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। भक्तों, उम्मीद है खुद हम पालन करते हुए हमारे परिवार, हमारे पड़ोस और हमारे समस्त समाज में, हमारे भारतवर्षों में हर व्यक्ति यह एकादशी व्रत को पालन करते हुए अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ यह कथा को हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।